हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं होकाइडो गर्ल्स आर सो एडोरेबल एनिमे सीरीज की 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स ऑलरेडी देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग वहां से जाके बहुत ही इजीली देख सकते हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बर्फीले तूफान के दिन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सुबासा रेडी सेडी होकर स्कूल के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी वो अचानक दरवाजे के सामने खड़े होकर ये सोचने लगता है कि इतने तूफान में मैं स्कूल जा भी पाऊंगा। उसके अलावा मेरा पूरा बॉडी भी दर्द कर रहा है। मतलब वो लोग इसके पहले वाले एपिसोड में स्केटिंग कर रहे थे, इसीलिए उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो चुका है। लेकिन तभी उसका ग्रैंड माँ पीछे से आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम इस तूफान में स्कूल नहीं जा पाओगे तो तुम एक अच्छे सिटीजन नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए सुबासा ज्यादा कुछ ना सोचते हुए गेट से बाहर आ जाता है और स्कूल की तरफ चलने लगता है। लेकिन बाहर कुछ देर चलने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस होने लगता है और उसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है, जिस वजह से वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे करके बेहोश टाइप का होने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक गाड़ी आती है, जिस वजह से सुबासा वहीं पर साइड में थोड़ा सा गिर जाता है और वहाँ पर उसकी आंख लगने लगता है। लेकिन तभी फुयुकी उसके सामने आ जाती है और उसे जगाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सुबासा को यही लग रहा होता है उसे शायद फ्लैशबैक आ रहा है अपनी जिंदगी का। लेकिन फुयुकी की कुछ देर बुलाने के बाद सुबासा अपने होश में आता है और सुबासा फुयुकी के साथ उसकी गाड़ी में ही बैठ जाता है। अब वो लोग स्कूल की तरफ चलने लगते हैं। दरअसल ये गाड़ी फुयुकी की है और इस गाड़ी को उसकी मॉम चला रही थी और उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तो गाड़ी के अंदर चलते चलते वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर फुयुकी उसे कहती है कि इतनी तूफान में कोई बाहर निकलता है क्या? अगर मैं तुम्हें नहीं देखती तो तुम यहाँ पर मरने वाले थे। और फिर फुयुकी की मॉम सुबासा से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? जो सुनकर सुबासा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? व्हाट ए वेस्ट। और फिर वो सुबासा से पूछती है कि फुयुकी तुम्हें कैसी लगती है? ये तुम्हें एडोरेबल नहीं लगती? तो फुयुकी बोलती है कि मॉम ये क्या बातें कर रहे हो आप? मतलब वो यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा रही होती है। और फिर वो सुबासा और फुयुकी को दोनों को लेकर एक कपल टाइप का कमेंट्स करने लगता है, जो सुनकर यहाँ पर फुयुकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मॉम, मतलब इतना ही बोलती है। और ये देखकर उसकी मॉम ये समझ जाती है कि फुयुकी यहाँ पर गुस्सा हो चुकी है और सुबासा भी ये नोटिस करता है कि फुयुकी गुस्से में कैसी लग रही है। अब बातचीत करते करते वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं स्कूल में और फुयुकी की मॉम उन दोनों को वहां पर ड्रॉप करके अपने काम के लिए निकल जाती है। अब सुबासा और फुयुकी दोनों मिलकर चलने लगते हैं अपने क्लासरूम की तरफ, जहाँ पर सुबासा को दोबारा से बहुत ही ज्यादा बॉडी पेन महसूस होने लगता है और फुयुकी ये देखकर वहां पर रुक जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो सुबासा बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी पीछे से सायोरी उन लोगों की तरफ ही आ रही होती है, लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि सायोरी की बॉडी भी बहुत ज्यादा पेन कर रही थी, क्योंकि उसने भी इससे पहले कभी भी सर्फिंग नहीं करी है, इसलिए उसकी भी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है और वो धीरे धीरे करके चल रही होती है। लेकिन फुयुकी जो है वो दौड़ के जाके सायोरी को हग कर लेती है और सायोरी की बॉडी यहाँ पर दर्द से फट जाती है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द करने लगती है। और वो फुयुकी को बोलती है कि ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी फुयुकी। अब यहाँ पर वो तीनों बात करने लगते हैं, लेकिन सायोरी और सुबासा ये दोनों अपनी बॉडी के दर्द के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो सुनकर फुयुकी भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि मुझे भी बॉडी दर्द चाहिए, मतलब मसल्स कोर चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर सुबासा अपनी किताब वगैरह समेट रहा होता है और दूसरी तरफ फुयुकी मेकअप वगैरह कर रही होती है। तभी फुयुकी ये नोटिस करती है कि सुबासा पहले से ही एक कंबल, मतलब एक ब्लैंकेट लेकर आया हुआ है। तो ये देखकर फुयुकी पूछती है कि आज तुमने अपना ब्लैंकेट खुद लाए हो? तो सुबासा बोलता है कि हाँ, रोज रोज तुम्हारा ब्लैंकेट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आज खुद अपना ब्लैंकेट लाया हूँ। तो फुयुकी बोलती है कि इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो अपनी जैकेट खोलकर कुछ तो दिखाने लगती है। यहाँ पर मुझे नहीं पता यह कि क्या दिखा रही थी, लेकिन सुबासा कुछ देख लेता है और वो समझ जाता है कि फुयुकी यहाँ पर उसे क्या दिखा रही है। और फिर फुयुकी उसे 2 चीज देती है। ये चीज क्या है मुझे नहीं पता भाई, क्या है ये चीज? तो सुबासा उन 2 चीजों को ले लेता है। अब फुयुकी बोलती है कि अरे मेरी तो लिपस्टिक खत्म हो चुकी है। तो सुबासा बोलता है स्कूल खत्म होने के बाद चले जाना लिपस्टिक खरीदने के लिए। तो वो लोग थोड़ा बहुत बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सायोरी भी आ जाती है और वो लोग यहाँ पर ये बातें करने लगते हैं कि कौन होकाइडो से, मतलब लोकली होकाइडो से है और कौन नहीं है। तो इन लोगों के बीच कुछ बातें होती है जो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद सुबासा जो है वो सायोरी के हाथ में वो गेमिंग कंसोल देख लेता है, मतलब नोटिस कर लेता है और वो पूछता है कि क्या ये गेम कंसोल है? तो यहाँ पर सायोरी थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने फाइनली इसे नोटिस कर लिया।
लेकिन तुम अगर ये करना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन सुहासा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सायरी थोड़ा सा शर्मा जाती है। मतलब यहाँ पर वो ऐसे ही बात कर रहे थे कि डबल मीनिंग निकल के खुद ब खुद आ रहा था। तो अब फुयुकी ये देखकर बोलती है कि क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो सायरी बोलती है कि हाँ, तुम भी हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग चले जाते हैं एक सुपर मार्केट में, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग वगैरह करने वाले थे। तो यहाँ पर आकर वो लोग पहले तो थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और फिर सायरी और सुबासा दोनों मिलकर फुयुकी को गेम वगैरह सिखाने लगती है। और कुछ देर बाद वो लोग फाइनली चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पर सुबासा को वो लोग बिल्कुल कूली बना के रखा हुआ था। एंड फाइनली वो लोग सेल्फी वगैरह भी लेते हैं मेकअप करने के बाद। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सुबासा अपनी टेबल में बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी उसे अचानक ये ख्याल आता है कि क्या उन्हें कोई इंग्लिश होमवर्क मिला था, और वो ये याद नहीं कर पा रहा होता है कि उन लोगों को इंग्लिश होमवर्क आखिर मिला भी था या फिर नहीं। तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो फुयुकी को फोन करके ये पूछ ले उन लोगों को इंग्लिश होमवर्क मिला भी है या फिर नहीं। तो इतना सोचते ही वो फुयुकी को मैसेज करता है कि क्या कर रही हो। तो फुयुकी बोलती है कि मैं बात ले रही हूँ। तो ये सुनकर सुबासा बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। लेकिन इस तरफ तो फुयुकी भी बहुत ज्यादा ठरकी थी, इसलिए वो अजीबोगरीब फोटोज भेजने लगता है सुबासा को, ताकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका खड़ा हो जाए रोंगटे। तो इस तरफ सुबासा की भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी उसकी ये सब फोटोज देखने के बाद। और इस तरफ फुयुकी ये पूछती है कि ये फोटो कैसा लग रहा है। तो सुबासा इधर उधर की बातें करने लगता है। वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा घर वगैरह, तुम्हारा बाथटब वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वगैरह वगैरह। तो अब फुयुकी क्या करती है कि उसे डायरेक्ट वीडियो कॉल ही लगा देती है, जो देखकर सुबासा की हालत तो और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और वो अपने कैमरा को ऑफ करके अपनी फोन को साइड में रख देता है और फिर फुयुकी के साथ ऐसे ही बातें करने लगता है। तो इधर उधर की बहुत सारे बातें करने के बाद सुबासा जो है वो फाइनली इंग्लिश होमवर्क के बारे में फुयुकी को पूछती है। तो फुयुकी ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, मतलब पैनिक करने लगती है, जिस वजह से वो तुरंत ही बाथटब से उठकर बाहर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसकी फोन हाथ से गिर जाता है और फुयुकी की आवाज सुनकर सुहासा का भी फोन हाथ से गिर जाता है। और यहाँ पर फुयुकी पूरी तरीके से कैमरा में कैप्चर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सुहासा का भी फोन हाथ से गिर गया था, इस वजह से सुहासा कुछ भी नहीं देख पाता। और यहाँ पर फुयुकी फाइनली उसकी फोन को पकड़ लेती है और सुहासा से पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा है। तो सुहासा पूछता है कि क्या देखने के बारे में पूछ रहे हो तुम। तो अब वो दोनों फाइनली कॉल रख देते हैं और फुयुकी बाथटब से निकल के थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि फुयुकी जो है वो अपनी होमवर्क करना भूल गई थी, इसलिए सर उसे बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।